नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RWM कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कृषि के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इसमें यूपी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा कृषि विज्ञान के जो है प्रश्न पत्र हैं उसको हल कराएंगे। क्वेश्चन नंबर वन है, पूसा जय किसान काई क्लोनीय सोमोक्लोन है। इसका आंसर क्या होगा? पहले का पूसा जय किसान काई क्लोनी सोमोक्लोन क्या है? तो भारतीय सरसों। क्या है? भारतीय सरसों। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय सरसों। क्वेश्चन नंबर दो, विनिमय क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? विनिमय क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? विनिमय क्रॉसिंग ओवर पैचिटीन अवस्था में होता है। विनिमय क्रॉसिंग ओवर पैचिटीन अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर तीन है, अगुणित नलीसोमिक्स किस प्रकार के युग्म या गैमेट्स पैदा करते हैं? तो N1। कैसे गैमेट्स पैदा करते हैं? N1। क्वेश्चन नंबर चार, सुप्रतिष्ठित गन्ने का वानस्पतिक नाम है। सुप्रतिष्ठित गन्ने का वानस्पतिक नाम क्या है? सेकेरम ऑफिसिनेरम। क्या नाम है? सेकेरम ऑफिसिनेरम। क्वेश्चन नंबर पाँच है, सफ़ेद भृंगक यानी व्हाइट ग्रब का वैज्ञानिक नाम है। सफ़ेद भृंगक यानी कि व्हाइट ग्रब का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होलोट्रैकिया कॉन्सेनगोनिया। होलोट्रैकिया कॉन्सेनगोनिया। सफ़ेद भृंगक या व्हाइट ग्रब का वैज्ञानिक नाम होलोट्रैकिया कॉन्सेनगोनिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सी किसान खाद है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी किसान खाद है? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो है ये किसान खाद है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट ये क्या है? किसान खाद है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन से पोषक तत्वों का ग्रुप N2 स्थिरीकरण में भाग लेता है? कौन से पोषक तत्वों का ग्रुप N2 नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है? मतलब कौन से पोषक तत्वों का ग्रुप जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है? तो क्या है? फास्फोरस, सल्फर और मॉलिब्डेनम। फास्फोरस, सल्फर और मॉलिब्डेनम जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? नीचे दिए गए पोषक तत्वों में प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। इसमें बताना है कि प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है। तो कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व नहीं है? तो आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटास है। सल्फर नहीं है प्राथमिक पोषक तत्व। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास प्राथमिक पोषक तत्व है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फैलोफास खाद में P2O5 कितना प्रतिशत पाया जाता है? P2O5 कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 11%। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, गन्ने में पहला झुलसा किस पोषक तत्व की कमी से होता है? गन्ने में जो पहला झुलसा होता है किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो मैग्नीज की कमी से होता है। गन्ने में पहला झुलसा जो लगता है वो मैग्नीज पोषक तत्व की कमी से लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन अवयव है। अल्फा बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन जो है क्या है? इंटरमीडिएट का भी है और एक्टिन किलोमेंटस और सूक्ष्म ट्यूबुलस ये सभी का है। आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्न में से कौन सा समीकरण ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 में है कि निम्न में से कौन सा समीकरण ठीक है? तो DPD = OP - TP यानी कि ए है इसका समीकरण ठीक है। DPD बराबर होता है OP - TP। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेल का जीवित होना जरूरी है। सेल का जीवित होना जरूरी है किस लिए? वाष्पन के लिए। सेल का जीवित होना जरूरी है वाष्पन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? किस प्रकार के पौधों में रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं? तो कैंप पौधों में, कैंप प्लांट जो होते हैं उसमें रात्रि के समय रंध्र खुलते हैं। कैंप प्लांट में रात्रि के समय
रंध्र खोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है पौधे में बिंदु स्राव यानी गुटेशन किसके द्वारा होता है? पौधे में बिंदु स्राव या गुटेशन रंध्रों द्वारा भी होता है और हाइडाथोट्स द्वारा भी होता है, यानी कि आंसर इसका सी हो जाएगा। रंध्रों द्वारा और हाइडाथोट्स द्वारा स्राव या गुटेशन होता है पौधों में। क्वेश्चन नंबर 16 है सुखड़ी हड्डी या कमजोर रोग या रिकेट डिजीज जो है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से सुखड़ी हड्डी रोग हो जाता है या रिकेट डिजीज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्न में से ग्लिसराइड कौन सा है? निम्न में से ग्लिसराइड कौन सा है? तो कैटचोल क्या है? ग्लिसरॉइड है। कैटचोल ग्लिसरॉइड है। क्वेश्चन नंबर 18 है दुग्ध शर्करा है। दुग्ध शर्करा कौन सा है? तो लैक्टोज जो है दुग्ध शर्करा है। लैक्टोज दुग्ध शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 19 हरित क्रांति यह ग्रीन रिवोल्यूशन मुख्यतः सफल रही। ग्रीन रिवोल्यूशन मुख्यतः सफल रही किसमें सफल रही? तो गेहूं के लिए। ग्रीन रिवोल्यूशन गेहूं में सफल रही। क्वेश्चन नंबर 20 है SRI यानी श्री तकनीकी प्रयोग की जाती है। श्री तकनीकी किसमें प्रयोग की जाती है? तो श्री तकनीकी धान में प्रयोग की जाती है। श्री तकनीकी धान में प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है TPS तकनीकी संबंधित है। TPS तकनीकी किससे संबंधित है? आलू से। TPS तकनीकी आलू से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 है भारत में गेहूं का जीन बैंक कहा जाता है। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहा जाता है करनाल में। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ पे है? तो करनाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है अलैंगिक प्रजनन संबंधित है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे संबंधित है? तो पर निषेचन से संबंधित है। अलैंगिक प्रजनन पर निषेचन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है स्वपरागण संबंधित है। सेल्फ पॉलिनेशन किससे संबंधित है? तो स्वनिषेचन से स्वपरागण संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 में है मेस्टाइसिस रोग पशुओं में किसके कारण होता है? मेस्टाइसिस रोग पशुओं में किसके कारण होता है? तो जीवाणु और विषाणु दोनों के द्वारा मेस्टाइटिस रोग होता है। मेस्टाइसिस रोग होता है जीवाणु और विषाणु द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में है टोहा वंश है भैंस का। टोहा वंश किसका है? भैंस का। टोहा वंश भैंस का है। क्वेश्चन नंबर 27 है नए पैदा हुए बछड़े को खीस कितने दिनों तक पिलानी चाहिए? नए पैदा हुए बछड़े को खीस 10 दिनों तक पिलानी चाहिए। नए पैदा हुए बछड़े को खीस 10 दिनों तक पिलानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 मेस्टाइटिस रोग किस अंग में होता है? मेस्टाइटिस रोग किस अंग में होता है? तो थन में। मेस्टाइटिस रोग किस में होता है? थन में। मेस्टाइटिस रोग थन में होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है गाय के दूध ज्वर मिल्क फीवर रोग किसकी कमी से होता है? गाय में दूध ज्वर या मिल्क फीवर रोग किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की कमी से। गाय में मिल्क फीवर रोग कैल्शियम की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्न में से चिप्स बनाने के लिए कौन सी आलू की प्रजाति योग्य है? चिप्स बनाने के लिए चिप्सोना 1 प्रजाति योग्य है। चिप्स बनाने के लिए आलू की चिप्सोना 1 प्रजाति योग्य है। क्वेश्चन नंबर 31 है टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टमाटर का रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण। टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 32 फूल गोभी में विप्टेल व्याधि किसकी कमी से होता है? फूल गोभी में विप्टेल व्याधि मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। फूल गोभी में विप्टेल व्याधि मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 33 सब्जी पौधशाला में डैम्पिंग ऑफ बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। सब्जी पौधशाला में डैम्पिंग ऑफ बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है मृदा में कवकनाशी को मिला करके। मृदा में क्या मिला करके? कवकनाशी को मिला दीजिए तो डैम्पिंग ऑफ से छुटकारा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है एनीमोमीटर से नापते हैं।
एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? वायु की गति को। एनीमोमीटर से वायु की गति को नापते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। मृदा उर्वरता का ह्रास किससे होता है? उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से होता है। उर्वरकों के असंतुलित प्रयोग से मृदा उर्वरता का ह्रास होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पायराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? पायराइट का रासायनिक सूत्र क्या है? FeS2। पायराइट का रासायनिक सूत्र FeS2। पायराइट का रासायनिक सूत्र है FeS2। क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्रेनाइट चट्टान। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट क्या है? आग्नेय चट्टान है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन नंबर 38 है, गंधक आवृत यूरिया में नाइट्रोजन होता है। मतलब गंधक आवृत यानी कि सल्फर कोटेड जो यूरिया होती है, सल्फर कोटेड यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? तो 33%। सल्फर कोटेड यूरिया में नाइट्रोजन 33% होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पौधों के लिए आवश्यक खनिज पोषक तत्वों की संख्या है। इसमें 16 ही दिया है, तो 16 आंसर हो जाएगा। पौधों के लिए आवश्यक खनिज तत्वों की संख्या कितनी होती है? 16। लेकिन अब 17 हो गया, एक निकल बढ़ गया है, तो यानी कि अब जो आएगा उसमें 17 आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, रेड डेलिशियस प्रजाति है। रेड डेलिशियस किसकी प्रजाति है? तो सेब की। रेड डेलिशियस सेब की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 41, किसान मित्र एक कर्मचारी है। किसान मित्र एक कर्मचारी है किसका? तो राज्य सरकार का। किसान मित्र एक कर्मचारी था किसका? राज्य सरकार का। क्वेश्चन नंबर 42, अंधी गुड़ाई यानी कि ब्लाइंड होइंग की संस्तुति होती है किस में होती है? गन्ने में। गन्ने में जो है अंधी गुड़ाई या ब्लाइंड होइंग की संस्तुति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मक्का के पौधे में टेसल पहले निकलते हैं। मक्का के पौधे में क्या होता है? टेसल पहले निकलते हैं। मक्का के पौधे में टेसल पहले निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रभात एक अलग अवधि की प्रजाति है। प्रभात एक अलग अवधि की प्रजाति है किसकी? तो अरहर की। प्रभात अरहर की प्रजाति है। प्रभात अरहर की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मूंगफली की खेती में किस संवर्धन को प्राथमिकता देनी चाहिए? मूंगफली की खेती में फास्फोबैक्टीरिया को प्राथमिकता देना चाहिए। मूंगफली की खेती में फास्फोबैक्टीरिया को प्राथमिकता देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, गेहूं के साथ मिश्रित खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त होगी? तो गेहूं के साथ मिश्रित खेती में सरसों बोया जाता है। गेहूं के साथ मिश्रित खेती में क्या बोते हैं? सरसों। क्वेश्चन नंबर 47 है, धान में खैरा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है। धान के खेत में खैरा रोग की रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाता है। धान के खेत में खैरा रोग की रोकथाम के लिए जिंक सल्फेट का छिड़काव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI स्थित है। NSI कहाँ स्थित है? कानपुर में। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में स्थित है। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मक्का आलू तंबाकू की शस्य सघनता यानी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी होगी। मक्का आलू तंबाकू की मतलब शस्य सघनता कितनी होगी? तो 300, क्योंकि 3 फसल है और तीनों 1 वर्ष की फसल है। क्वेश्चन नंबर 50, गुलाबी लट यानी कि पिंक बालवर्म शत्रु है। गुलाबी लट जो है वो किसका शत्रु है? तो कपास का। गुलाबी लट यानी कि पिंक बालवर्म कपास का शत्रु है। गुलाबी लट यानी कि पिंक बालवर्म कपास का शत्रु है। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में थर्मोफिलिक सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि किस तापमान पर अधिक होती है? थर्मोफिलिक सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है। थर्मोफिलिक सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, HTST पाश्चुरीकरण विधि में कौन जीवाणु मारने के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो S थर्मोफिल्स।
एस थर्मोफिल्स जो है HTST पाश्चुरीकरण विधि में मारने के लिए सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है एस थर्मोफिल्स जीवाणु को। क्वेश्चन नंबर 53 है मादा मैंगो लीफ हापर्स अपने अंडे कहाँ देती है? मादा मैंगो लीफ हापर्स अपने अंडे कहाँ देती है? तो पत्ती की निचली सतह पर देती है। मादा मैंगो लीफ हापर जो होती है वो पत्ती की निचली सतह पर अंडे देती है। क्वेश्चन नंबर 54 है उन्नत बीज उर्वरक और कीटनाशी दवाएं जैसे आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी है। कौन सी एजेंसी है? तो सहकारी समिति, ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारी समिति है। क्वेश्चन नंबर 55 है सीड प्लांट तकनीकी अपनाई जाती है। तो सीड प्लांट तकनीकी किस में अपनाई जाती है? तो आलू में। सीड प्लांट तकनीकी आलू में अपनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI कहाँ है? करनाल में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है। क्वेश्चन नंबर 57 चंचल एक किस्म है। चंचल एक किस्म है किसकी? मिर्च की। चंचल एक मिर्च की किस्म है। चंचल एक मिर्च की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 58 है जैव उर्वरक है बायो फर्टिलाइजर। क्या है बायो फर्टिलाइजर? सूक्ष्म जीवों का कल्चर है। बायो फर्टिलाइजर जो है सूक्ष्म जीवों का कल्चर है। बायो फर्टिलाइजर सूक्ष्म जीवों का कल्चर है। क्वेश्चन नंबर 59 है प्रकाश श्वसन यानी कि फोटो रेस्पायरेशन किसके द्वारा रुक जाता है? फोटो रेस्पायरेशन किसके द्वारा रुक जाता है? तो फोटो रेस्पायरेशन CMU और DCMU के द्वारा रुक जाता है। CMU और DCMU के द्वारा फोटो रेस्पायरेशन रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया केवल होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया केवल होती है कहाँ होती है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 61 है किस अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है? किस अमीनो एसिड में सल्फर पाया जाता है? तो सिस्टीन अमीनो अम्ल में सल्फर पाया जाता है। सिस्टीन अमीनो अम्ल में सल्फर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य को रोजाना अपने भोजन में CHO लेना चाहिए। अपने भोजन में CHO कितना लेना चाहिए? तो 400 से 500 ग्राम। एक स्वस्थ मनुष्य को अपने भोजन में CHO कितना लेना चाहिए? 400 से 500 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 63 पशु मांस एक अच्छा स्रोत है। पशु मांस एक अच्छा स्रोत है किसका? प्रोटीन का। पशु मांस प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 64 है विपणन योग्य फसल उपज और वाष्पीकरण में उपयोग हुए जल के अनुपात को कहते हैं। जल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो जल उपयोग क्षमता कहते हैं। जल उपयोग क्षमता। विपणन योग्य फसल जल और वाष्पीकरण के उपयोग हुए जल के अनुपात को जल उपयोग क्षमता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है धान की जल भराव की स्थिति में किस खाद को नहीं डालना चाहिए? जिसमें यूरिया भी डालना चाहिए, ये भी डालना चाहिए और सोडियम नाइट्रेट भी डालना चाहिए, अमोनियम क्लोराइड भी डालना चाहिए। यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, तीनों में से कोई नहीं। क्योंकि जल भराव इतना है तो इसमें यूरिया डालेंगे वो भी काम नहीं करेगा और अमोनियम क्लोराइड भी काम नहीं करेगा, सोडियम नाइट्रेट भी काम नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 66 है निम्न फसल चक्रों में कौन सा फसल चक्र मृदा पोषण के रूप के स्तर को बढ़ाता है? कौन सा फसल चक्र जो है कौन सा फसल चक्र इसमें मृदा पोषण के स्तर को बढ़ाता है? क्वेश्चन नंबर 66 में है तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मूंगफली और गेहूँ। मूंगफली और गेहूँ जो है मृदा फसल चक्र में मृदा में पोषण के स्तर को बढ़ाएगा, क्योंकि मूंगफली में नाइट्रोजन फिक्सेशीकरण जो है होता है। क्वेश्चन नंबर 67 बूंद यानी ड्रिप सिंचाई किन क्षेत्रों में लाभदायक है? बूंद या ड्रिप सिंचाई सूखा क्षेत्रों में काफ़ी लाभदायक है। बूंद या ड्रिप सिंचाई जो है सूखा क्षेत्रों में काफ़ी लाभदायक है। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्न में से कौन सी संयुक्त खाद कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है? संयुक्त खाद या कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है।
तो इसमें क्वेश्चन नंबर 68 में है कि अमोनियम फास्फेट होता है, जैसे डाई अमोनियम फास्फेट होता है DAP, उसी तरह से ये अमोनियम फास्फेट जो है ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर है। क्वेश्चन नंबर 69, किस तत्व की वजह से मृदा का रंग सफ़ेद होता है? किस तत्व की वजह से मृदा का रंग सफ़ेद होता है? तो मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में मृदा का रंग सफ़ेद होता है। मैग्नीज ऑक्साइड की उपस्थिति में मृदा का रंग अधिक सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसने देखा था? सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किसने देखा था? तो लुई पास्चर ने देखा था। सबसे पहले प्रथम सूक्ष्म जीवों को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो लुई पास्चर ने। क्वेश्चन नंबर 71 है, सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो अधिकतम तापमान पर जीवित रह सकते हैं, अधिकतम तापमान पर जीवित रहने वाले कौन से हैं? थर्मोफिल्स, जो भी ऊपर पढ़ा गया था। थर्मोफिल्स जो है ये जीव ऐसे हैं जो अधिकतम तापमान पर भी जीवित रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होता है? तो कवक विषाणु में सॉरी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 72 का है, शैवाल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शैवाल में उपस्थित होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शैवाल में उपस्थित होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शैवाल में उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 73 में है, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज जीवाणु हैं। बैक्टीरियोफेज जीवाणु किसमें है? जीवाणु विषाणु में। बैक्टीरियोफेज जीवाणु विषाणु में है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भृंग या बीटल किस गण में आते हैं? भृंग या बीटल किस गण में आते हैं? तो कोलियोप्टेरा गण में। भृंग या बीटल कोलियोप्टेरा गण में आते हैं। भृंग या बीटल कोलियोप्टेरा गण में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75, कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण किस नियम एवं शाखा के अंतर्गत आता है? कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण वर्गीकी शाखा के अंतर्गत आता है। कीटों का वर्गीकरण एवं नामकरण वर्गीकी शाखा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, किस कीट में चुभाने व चूसने वाले मुखांक पाए जाते हैं? किस कीट में चुभाने और चूसने वाले मुखांक पाए जाते हैं? तो हेमीपटेरा गण में चूसने और चुभाने वाले मुखांक पाए जाते हैं। हेमीपटेरा गण में चूसने और चुभाने वाले मुखांक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, आलू के सलभ कीट यानी कि ट्यूबर मोथ का क्षति अवस्था है। आलू के सलभ कीट या ट्यूबर मोथ का क्षति अवस्था कौन सी है? तो सूंडी यानी कि सूंडी लार्वा जो है ये क्षति की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 में है कि कौन सा रसायन विपरीत लिंग के कीट के को आकर्षित करता है? तो फोरोमेन जो ट्रैप आता है, फोरोमेन जो दवा आती है वो विपरीत कार्य करती है, लिंग के विपरीत कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 79 है, धान तथा गेहूं में कितने पुंकेसर स्टेमिन्स पाए जाते हैं? धान तथा गेहूं में 3 पुंकेसर पाए जाते हैं। धान तथा गेहूं में 3 पुंकेसर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, परागकोश यानी कि एंथर कितने पराग पुंटो यानी कि पॉलिन सेक्स में बटा होता है? कितने पॉलिन सेक्स में बटा होता है? तो 2 में। 80 का 2 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसने लिखी? म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसने लिखी थी? तो मूलर ने। म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक मूलर ने लिखी। म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक मूलर ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 82 है, सामान्यतया धान्य फसलों में कमी पाई जाती है। सामान्यतया धान्य फसलों में कमी पाई जाती है किस चीज़ की? तो प्रोटीन की कमी अधिक पाई जाती है। सामान्यतः धान्य फसलों में प्रोटीन कम मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, नीले रंग का टैग किसके लिए निर्मित होता है? तो नीले रंग का टैग जो है प्रमाणित बीज के लिए होता है। नीले रंग का टैग प्रमाणित बीज के लिए
निर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है पेनिसिलिन प्रभाव डालता है। पेनिसिलिन प्रभाव डालता है किस पे? कोशिका भित्ति पर। पेनिसिलिन जो है कोशिका भित्ति पर प्रभाव डालता है। पेनिसिलिन कोशिका भित्ति पर प्रभाव डालता है। क्वेश्चन नंबर 85 है सिनोसिटिक कवक तंतु पाया जाता है। सिनोसिटिक कवक तंतु पाया जाता है किसमें? एस्कोमाइकोटिना में। एस्कोमाइकोटिना में सिनोसिटिक कवक तंतु पाया जाता है एस्कोमाइकोटिना में। क्वेश्चन नंबर 86 है कौन सा रोग कारक एक चक्रीय होता है? कौन सा रोग कारक एक चक्रीय होता है? तो अस्टिलैगो रोग कारक जो होता है वो एक चक्रीय होता है। अस्टिलैगो रोग कारक एक चक्रीय होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है साइट्रस ट्रिस्टेजा विषाणु किसके द्वारा फैलता है? साइट्रस यानी सिट्रस ट्रिस्टेजा विषाणु किसके द्वारा फैलता है? तो माहू द्वारा। साइट्रस ट्रिस्टेजा विषाणु माहू द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 88 है भैंस में औसत गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो भैंस में औसत गर्भकाल 310 दिनों का होता है। भैंस में औसत गर्भकाल 310 दिनों का होता है। और साइट्रस ट्रिस्टेजा विषाणु किसके द्वारा फैलता है? तो माहू द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 89 है दुग्धशाला में दुग्ध उत्पादन का लेख प्रमाण मुख्यतया किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? तो इसमें है आपका अच्छे उत्पादन के चयन के लिए, क्योंकि जब लेखा जोखा उसका रखेंगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये इस नस्ल की जो गाय है वो जो है कितना दूध दे रही है, इससे फ़ायदा है कि नहीं। तो दुग्धशाला में दुग्ध उत्पादन हेतु। क्वेश्चन नंबर 90 है एक ही जाति के दो भिन्न नस्ल वाले पशुओं के मिलन से उत्पन्न प्रजाति जानी जाती है। क्या जानी जाती है? तो क्रॉस ब्रीड के रूप में जानी जाती है। क्रॉस ब्रीड के रूप में एक ही जाति के दो भिन्न भिन्न नस्ल वाले पशुओं के मिलन से क्रॉस ब्रीड के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है भारत में फल एवं सब्जियों में तुड़ाई के बाद 36% है कुल उत्पादन का कितना 36% है? तो 25 से 30%। भारत में फल एवं सब्जियों की तुड़ाई के बाद 25 से 30% क्षति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 92 है निम्न में कौन सा पौधा एनाकार्डियेसी परिवार का है? निम्न में कौन सा पौधा एनाकार्डियेसी परिवार का है? तो काजू जो है एनाकार्डियेसी परिवार का है। काजू किसका एनाकार्डियेसी परिवार का है। क्वेश्चन नंबर 93 है सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है? सिरके में कितने प्रतिशत एसिटिक एसिड होता है? तो 5%। सिरके में 5% एसिटिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर आवश्यक है। वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर आवश्यक है मौसम परिदृश्य के लिए। मौसम परिदृश्य के लिए एटमॉस्फेयर आवश्यक है। मौसम परिदृश्य के लिए एटमॉस्फेयर आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 95 जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है। जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है? तो बूंद सिंचाई में। जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक किसमें होती है? बूंद सिंचाई में। क्वेश्चन नंबर 96 है अनिषेक फलन यानी कि पार्थेनोकार्पी पाया जाता है। अनिषेक फलन यानी कि पार्थेनोकार्पी किसमें पाया जाता है? तो कटहल में। कटहल में अनिषेक फलन पाया जाता है। पार्थेनोकार्पी कटहल में अनिषेक फलन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 है पायराइट मुख्यतः पाया जाता है। पायराइट मुख्यतः महाराष्ट्र में पाया जाता है। पायराइट मुख्यतः महाराष्ट्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98 है निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक तो नहीं परंतु कुछ पौधों के लिए उपयोगी है? आवश्यक तो नहीं लेकिन कुछ पौधों के लिए उपयोगी है। सोडियम आवश्यक तो नहीं है लेकिन कुछ पौधों के लिए बहुत ही उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 99 है WP संक्षिप्त रूप है। WP का संक्षिप्त रूप क्या है? वेटेबल चूर्ण। WP का संक्षिप्त रूप है वेटेबल चूर्ण। WP का संक्षिप्त रूप है वेटेबल चूर्ण। क्वेश्चन नंबर 100 है माइट्स को नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है?
माइट्स को नियंत्रित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो अकेरीसाइड का। माइट्स का नियंत्रण करना है तो अकेरीसाइड का प्रयोग किया जाता है। माइट्स का नियंत्रण के लिए अकेरीसाइड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101 है, लौह एक महत्वपूर्ण अवयव है। लौह एक महत्वपूर्ण अवयव है। इनमें से सभी, यानी कि साइटोक्रोम्स का और फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम्स, फेरोडॉक्सिन और सीरोहेम का, ये सभी का है। इसका डी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन सा है? संतृप्त वसा युक्त अम्ल कौन सा है? तो अराकिडोनिक अम्ल। अराकिडोनिक अम्ल जो है संतृप्त वसा युक्त है। क्वेश्चन नंबर 103 है, मध्यकालीन भंडारण कितने समय के लिए किया जाता है? मध्यकालीन भंडारण कितने समय के लिए किया जा सकता है? मध्यकालीन भंडारण 3 से 5 वर्ष के लिए किया जा सकता है। मध्यकालीन भंडारण 3 से 5 वर्ष के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 104 है, चुकंदर यानी कि सुगर बीट का निमिटेड है। चुकंदर यानी सुगर बीट का निमेटोड है। चुकंदर का निमेटोड कौन सा है? तो चुकंदर का निमेटोड हेटेरोडेरा सेक्टाई। चुकंदर का निमेटोड है हेटेरोडेरा सेक्टाई। चुकंदर का निमेटोड है हेटेरोडेरा सेक्टाई। क्वेश्चन नंबर 105 है, आलू के हरेपन यानी ग्रीनिंग से होता है। आलू के ग्रीनिंग से क्या होता है? पोषक गुणवत्ता में कमी आती है। आलू में देखा होगा आपने कि हरा हरा हो जाता है, जहाँ पे धूप लग जाता है आलू को तो हरा हरा हो जाता है, उसे पॉइजन बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, अमेरिकन कपास की बीज दर है। अमेरिकन कपास की बीज दर कितनी होती है? तो अमेरिकन कपास की बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। अमेरिकन कपास की बीज दर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है, रत्ना एक प्रजाति है। रत्ना एक प्रजाति है। रत्ना किसकी प्रजाति है? तो जौ की। रत्ना जौ की एक प्रजाति है। रत्ना जौ की एक प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 108 है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP के तहत विकास की आधारभूत इकाई है ग्राम। IRDP के तहत ग्राम जो है विकास की आधारभूत इकाई है। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है, वानस्पतिक रूप से अनानास यानी कि पाइन एप्पल का फल है। पाइन एप्पल का फल क्या है? सोरोसिस। पाइन एप्पल का फल को सोरोसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 है, धान के आधार बीज के लिए पृथक्करण यानी कि आइसोलेशन दूरी रखी जाती है। धान के आधार बीज के लिए आइसोलेशन दूरी 3 मीटर रखी जाती है। धान के आधार बीज के लिए आइसोलेशन दूरी यानी पृथक्करण दूरी 3 मीटर रखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है, पपीते की गाइनोडायोसिस प्रजाति से उत्पन्न होते हैं। पपीते की गाइनोडायोसिस प्रजाति से उत्पन्न होते हैं केवल मादा पौधे। पपीते की गाइनोडायोसिस प्रजाति से केवल मादा पौधे उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, फाइलोडी रोग का वाहक है। फाइलोडी रोग का वाहक जैसिड्स है। फाइलोडी रोग का वाहक जैसिड्स है। फाइलोडी रोग का वाहक जैसिड्स होता है। क्वेश्चन नंबर 113, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है क्या चीज़? समर्थन मूल्य। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग समर्थन मूल्य निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 114 है, नीलम एक प्रजाति है। नीलम एक प्रजाति है आम की। नीलम एक प्रजाति है आम की। क्वेश्चन नंबर 115 है, जूट की खेती वाले क्षेत्रों में उसकी जगह सामान्य वैकल्पिक फसल है। जूट की खेती वाले क्षेत्रों में उसकी जगह सामान्य फसल कौन सी है? तो धान। जूट की खेती की जगह सामान्य फसल कौन सी है? धान। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है, मूंगफली की फसल में जब खूंटियां यानी कि पैक्स मिट्टी में वृद्धि करती है तो बनती है, तो क्या बनती है?
फलियां बनती हैं। मूंगफली की फसल में जब खूंटियां यानी कि पैक्स मिट्टी के में वृद्धि करती है तो उसमें फलियां बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से किसको आग में सुखाया जाता है? किसको आग में सुखाया जाता है? चबाने का तंबाकू, चबाने का जो तंबाकू है उसको आग में सुखाया जाता है। चबाने का तंबाकू आग में सुखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन सी दो फसलें भारत में दलहन उत्पादन का लगभग 75% भाग उपलब्ध कराती हैं? दलहन उत्पादन में लगभग 75% कौन सी फसल है जो 75% दलहन का उत्पादन करती है? तो चना और अरहर मिलकर के 75% दलहन का उत्पादन करती हैं। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें देखना है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें देखिए, धान का बीज दर 30 से 40 किलोग्राम, सही है। बाजरा 4 से 5 किलोग्राम। मूंगफली का बीज दर 80 से 100 किलोग्राम, सही है। सूरजमुखी का बीज दर गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। डी हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? क्वेश्चन नंबर 120 है, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है? तो धान के खेत में आपकी CH4 गैस निकलती है। धान के खेत में CH4 गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 121 है, पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व कौन सा है? पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व इसे दिए गए हैं, इसमें जो है आवश्यक सूक्ष्म तत्व ढूंढना है, तो इसमें बोरान है। बोरान पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व है। क्वेश्चन नंबर 122 है, पोटेशियम क्लोराइड में पोटास पाया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड में पोटास कितना पाया जाता है? तो पोटेशियम क्लोराइड में पोटास 60% पाया जाता है। पोटेशियम क्लोराइड में पोटास 60% पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123, क्वेश्चन नंबर 123 में है, सूची मिलान करनी है। इसमें सूची मिलान करनी है। क्वेश्चन नंबर 123 में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जैसे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गेहूं की प्रजाति 306 है, जौ की प्रजाति ज्योति है, और ज्वार की ये नहीं है। तो यानी कि हमको सही नहीं ढूंढना था, तो सही नहीं वाला जो है ज्वार है, ज्वार का गलत है। बाजरे की प्रजाति HB5 है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कृषि के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तब तक मेरे